माता पिता बेचारे परेशान रहते, अभी अभी तो यहाँ रखी थी, माचिस कहाँ चली गई। अब छोटे बच्चे होते तो माता पिता चाबी ढूंढते रहते पूरा दिन भर। ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। एक भक्त ने एक गुरुजी से पूछा कि ये बताओ, हमारे मन की इच्छा पूरी हो इसके लिए मैं क्या करूं? तो उस गुरु ने कहा एक काम करो, राम जी की मूर्ति ले आओ और उसका पूजन किया करो, धूप बत्ती दीप दिखाया करो, और राम जी सब प्रकार से आपका कल्याण कर देंगे। बाजार गया, पीतल की बढ़िया से राम जी की मूर्ति ले आई, धूप दीप सब दिखाने लगा, प्रसाद चढ़ाने लगा। भक्त का भाव देखना। और लंबे समय तक ये किया, लेकिन परिणाम में जब कुछ नहीं लगा तो उसको ऐसा लगा ये राम जी हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा, ऐसा घर में कभी कभी लगता है। तो मन में भाव आया कि राम जी तो हमारा कोई काम कर नहीं पाए, तो एक दूसरे गुरु के पास गया। उसने कहा गुरु जी हमारा काम बनता नहीं है, बिगड़ता रहता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा काम बनने लगे। तो जिस गुरु के पास इस बार गया था, ये गुरु कृष्ण का भक्त था। बोले किसकी पूजा करते हो? बोले राम जी। क्या? अरे इसीलिए काम नहीं बनता है। बोले दोनों एक ही? अरे कौन कहते दोनों एक हैं? राम के हाथ में धनुष बाण है और कृष्ण के हाथ में चक्र है, बंसी है, दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन कब? उसी दिन जिस दिन तुम कृष्ण का पूजन करोगे। तो उसने कहा भैया क्या करें? बोले वृंदावन से कृष्ण की मूर्ति ले आओ। वृंदावन गया, बढ़िया से कृष्ण की मूर्ति लेकर गया, दिव्य मूर्ति लेकर गया है। तो जो राम जी की मूर्ति उसने चौकी पे रखी थी ना, चौकी में ऐसे, तो वहीं बगल में ऐसे ही गंदी संदी मिट्टी थी, तो राम जी को वहां पे आप किसी काम के नहीं, नीचे पधरा दिया। कृष्ण भगवान को फूलों की सज्जा लगाई और बढ़िया से लड्डू गोपाल को रख दिया। अब इनको धूप दिखाने लगा। धूप जैसे ही दिखाने लगा तो मालूम पड़ा धूप हवा चल रही थी उल्टा, तो थोड़ी सी धूप तो भगवान कृष्ण के पास जाए और बाकी धूप राम जी की तरफ जाए। बड़ी गुस्सा आई, काम तो हमारा कुछ किए नहीं और धूप अलग से खा रहे हैं। और थोड़ा किस खा के रख दिया दूर को। फिर भगवान को धूप करने लगा, दिखाने लगा। फिर वो धूप जाकर के उधर भगवान की तरफ जाने लगी। बीच में पर्दा लगा दिया मोटा सा, तुमको धूप नहीं लाए हैं, तुमको 2 महीने से धूप बत्ती दिखा रहे हैं, तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है, इसलिए फ्री की धूप मत खाओ, पैसों से आती है। अच्छा धूप तो धूप, दीपक का प्रकाश उधर जाने लगा और पर्दा लगा, काला पर्दा लगा दिया। कुछ नहीं तुमको देंगे हम, राम जी सब हमारा कृष्ण भगवान करेंगे। लेकिन भैया धूप का स्वभाव कुछ उड़ करके उधर भगवान के पास चली जाए। बड़ा गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, मेडिकल स्टोर गया, मेडिकल स्टोर से रुई लेकर के आया। वो जो भगवान राम जी की मूर्ति थी ना, उनकी नाक में घुसेड़ के रुई सीख से, इतनी रुई घुसेड़ दे कि तुमको थोड़ी भी धूप बत्ती सूंघने नहीं देंगे। और जैसे ही ये प्रक्रिया की, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो उस भक्त ने कहा ये बताओ, अभी तक हम आपका पूजन करते रहे, राम जी से कहता है, और अभी आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी और प्रकट भी नहीं हुए, वो अब क्यों प्रकट हो गए? क्या चुभ गई थी क्या रुई, या सीख चुभ गई थी? राम जी ने कहा कि जब तू मुझे पहले धूप दिखाता था ना, तब तेरे अंदर ये भाव नहीं था कि मैं सही का हूं, मैं कोई चीज खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं। लेकिन इस समय जो तेरे मन में भाव था कि ये धूप खाते हैं, दीपक देखते हैं, तेरा जो ये भाव था ना कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी भाव से मैं प्रसन्न हो गया।
कथा का प्रारूप सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किस भावना से आप परमात्मा का पूजन करते हैं। आप उन्हें मिट्टी का समझते हैं, पत्थर का समझते हैं, या उन्हें सच का समझते हैं। और जैसा आप समझते हैं परमात्मा वैसा ही हो जाता है। परमात्मा अपने अनुसार कोई काम नहीं करता, हमारी और आपकी कामनाओं के अनुसार वो काम करने लगता है, क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं है। सारी की सारी इच्छा तो हमारी है परमात्मा से मांगने की, कहने की। वो तो केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो ब्राह्मण दंपति जिसकी संतान नहीं थी, गांव के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गया, विद्वान ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी से कहता है कि हमारे जीवन में कोई संतान का योग है क्या? अगर संतान का योग है तो आप हमको संतान का लाभ दीजिए। उस ज्योतिषी ने कहा कि वैसे तो आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन एक उपाय है। अगर उस उपाय को आप कर लो तो संतान का योग आपको मिल जाएगा, संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। बोले क्या? बोले बात यह है कि महादेव इस नगरी के राजा हैं। काशी के राजा कौन है? महादेव। आप अगर महादेव की विनती कर लो, महादेव की प्रार्थना कर लो, महादेव का पूजन कर लो, तो महादेव आपकी सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे।